हमारी जो वीडियो है इसमें जो बहुत ही ज़्यादा अहम न्यूज़ है वो शिबा इनू को लेकर के है, जो तकरीबन पूरी मार्केट में इस तरह फैल रही है कि सभी का जो दिमाग है उसने एक मर्तबा हिला के रख दिया है। क्या है सच्चाई इस न्यूज़ की? शिबा इनू के बारे में जो अभी रिसेंटली खबरें थी कि ये ज़ीरो होने जा रहा है और जितनी भी बड़ी वेल्स हैं वो इसमें से निकल के सिविल बंदों को फंसा करके खुद ये इस कॉइन में से निकलना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कंप्लीट हम बात करेंगे आज की इस वीडियो। सो व्यूवर्स, पहले आगाज़ करते हैं मार्केट के बारे में। यहाँ पर जो आज की सूरत रही वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, यानी कि मार्केट ने हमारा स्ट्रोंगर जोन जो था वो पकड़ के रखा, लेकिन फिर एक नई चीज़ देखने को मिली कि 30,500 की रेजिस्टेंस तो बन गई, लेकिन इसके बाद मार्केट ने 31,000 को जो है कि है टच करने की ना कसम खा रखी थी, यानी कि मार्केट 31,000 के करीब भी नहीं भटक सकी। अब कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं जो इस वक्त मौजूद बहस है दोस्तों। तो कैपिटलाइजेशन में 1 रुपये की का भी हमें इजाफा देखने को नहीं मिला। सुबह की वीडियो के बाद 1.27 ट्रिलियन थी मार्केट, अभी भी 1.27 ट्रिलियन ही है। सो मार्केट इस वक्त एक मरतबा हमें फिर से पैनिक की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि बिटकॉइन कि ये जो मार्केट है ये जब भी जहाँ भी इस तरह का बिहेव करती है वहाँ पर समझ लें कि खतरे की घंटी बज जाती है। सो मेरी जो आपको आज कल जो मैं आपको मुसलसल एडवाइस कर रहा हूँ दोस्तों, उसको आपने इग्नोर नहीं करना कि अपनी ट्रेड क्लोज करें और अपने पैसों को यानी कि अपने USDT को अपने पोर्टफोलियो में रखें। अब बात करते हैं टीथर की दोस्तों। तो एक लंबे अरसे के बाद टीथर 995 पे आ चुका है और इसकी पोजीशन अब बहुत बेहतर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हुई है काफ़ी अरसे बाद। तो अब बात करते हैं BNB की दोस्तों। सुबह की मार्केट ने BNB को 319 तक का बूस्ट दिया, अब $314 पे इसकी मार्केट आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने BNB में कैसे ट्रेड लेनी है इसको हम फाइनल करेंगे आगे चल कर के, यानी कि इथेरियम और बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ जा कर के। कार्डेनो में दोस्तों आज एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो 48 सेंट पे स्ट्रक था 53 सेंट पे आया है, और XRP में भी 2 सेंट का इजाफा हुआ है बड़ी मुश्किल से। सोलाना के प्राइस में उलट इस वक्त 70 सेंट की कमी हुई है और सोलाना भी अपनी पोटेंशियल शो करने में बिल्कुल नाकाम है। सोलाना की दोस्तों ये समझ लें कि पर्सनैलिटी नहीं कि वो इस मार्केट में जस्ट $2 दे आपको। सो इस वक्त हम सोलाना पर भी रिलाई नहीं कर सकते। TRX की बात करते हैं तो ये भी इस वक्त स्ट्रक है इस मार्केट में, ये इससे ज़्यादा पंप लगा ही नहीं सका। बेटर बिहेवियर था एवेक्स का सुबह की मार्केट तक, $4 का उसने सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर की वीडियो तक उसने ट्रेड दी, लेकिन बाद में वो बुरी तरह स्ट्रक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों शिबा इनू की, और शिबा इनू की न्यूज़ को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं ताकि मैं क्लियरली आपको बता सकूँ कि इसके जो फाउंडर हैं उसके ट्वीट अकाउंट पे क्या हुआ, उस पर क्लियरली डिस्कशन करके मैं आपको आगाही देना चाहता हूँ। तो दोस्तों न्यूज़ मैंने ओपन कर ली है और यही न्यूज़ इस वक्त पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रही है। ओबियसली इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, मेरे ख्याल से जितने भी ऐसे न्यू यूज़र थे जो क्रिप्टो में बिल्कुल समझ लें कि फ्रेशर पिछले 2 सालों में मार्केट में इन हुए, वो शिबा इनू और डोज के चाम को लेकर के इन हुए, क्योंकि जब उन्होंने मार्केट में एंट्री ली तो उनको उनके दोस्तों ने या मार्केट ने एक ही मैसेज दिया कि ये 2 कॉइन ऐसे हैं, अगर आप इसमें पैसा लगा देंगे तो आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि अच्छी खासी दुनिया इस वक्त शिबा इनू और डोज कॉइन में पैसा लगाकर बैठी है। लेकिन ये दोस्तों क्या हुआ कि जो इनके शिबा इनू का जो को फाउंडर है रियोशी, उसने अपने ट्विटर में से जितने भी ब्लॉग्स थे वो सब डिलीट कर दिए। अकाउंट को तकरीबन 99% उसने खाली कर दिया है। अब ये कई सवालात हमारे लिए लेकर के पैदा होता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अब इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। द फाउंडर ऑफ शिबा इनू रियोशी हैज़ डिलीटेड all his previous tweets and his Twitter handle has nothing to show in addition। यानी कि एक तो उसने अपने साबिका जितने भी अपडेट लेकर शिबा इनू को लेकर जितनी भी अपडेट होती थी वो उसने ट्वीट्स जो थे उसने डिलीट कर दिए, और अब उसे कोई हैंडल करने वाला वहाँ पर कोई यानी कि उसका एडमिन वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहा। रियोशी हैज़ आल्सो डिलीटेड ऑल शिबा इनू ब्लॉग्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन all hail the Shiba Inu
Shiba, all the 4 SHIB blogs have been deleted on the Medium platform and the web page shows Fortnite user deactivated or deleted their accounts. दोस्तों इतनी बड़ी खबर के बाद अब सवाल क्या पैदा होता है कि क्या ये भी पैसा लेकर भागने की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसी बात है? तो दोस्तों मैं कहूँगा नहीं, इसलिए कि अभी तक तो ये कॉइन हमें क्लियरली इस वक्त कॉइन मार्केट कैप पे दिखाई दे रहा है। कॉइन मार्केट कैप ने सरप्राइजिंगली ऐसी कोई न्यूज़ दी ही नहीं है, ठीक है। असल में या तो एक किसी भी न्यूज़ का ऑथेंटिक वे जब तक आपके हाथ में ना आ जाए, आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप मार्केट में फजूल बातें फैलाकर दूसरों को परेशान करें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आपके पैसे इन्वॉल्व हैं अच्छे खासे ऑलरेडी, तो आप उन्हें अभी इसमें से आप एग्ज़िट ना लें। मतलब कहने का ये मकसद है कि किसी भी सूरत आप मार्केट में इस खबर के बाद अगर आपने अपना पैसा इसमें से निकालना शुरू कर दिया और अगर आप चाहते हैं कि आपका वो पैसा वो आपको फ़ायदा दे सकता है, तो ये आपकी मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने इसे 4037 पे बाय कर रखा है, 4075 पे बाय कर रखा है, तो अब इन दिनों जो कि 4010 पे या 4011 पे मार्केट आ चुकी है, तो ये पैसा आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। सो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आप ऐसी खबरों से अभी सिर्फ सबक हासिल करें और शिबा इनू पे मज़ीद पैसा लगाने से बचें। अब इससे पहले कि हम मार्केट की तरफ वापस चलें दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और चीज़ जो बहुत अहम है कि एंड ब्लॉग्स, यानी कि ब्लॉग्स तो डिलीट हुए ही हैं एंड चेंज हिज प्रोफाइल पिक्चर, उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर दी है। तो इसका मतलब क्या है, अब तरह तरह के लोग जितने मुंह उतनी बातें इसको स्कैम के साथ जोड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता दोस्तों कि ऐसी भी कोई खबर है मार्केट में जो शिबा इनू को स्कैम जाहिर कर दे। इसमें कोई शक नहीं है कि रिसेंटली हमें यह बात सुनने को मिली कि शिबा इनू ज़ीरो होने जा रहा है अगले 10 साल तक, एसेट्रा एसेट्रा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो को खाली कर दें। हाँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है न्यू यूज़र के लिए कि वो शिबा इनू में $20 से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें देन अदरवाइज़। अब तो है मार्केट में 19,000 बल्कि 20,000 तक कॉइन बढ़ गए हैं। जब इन दो कॉइन का चाम था उस वक्त मार्केट में टोटल कॉइन भी सिर्फ 3500 थे, मतलब 3500। तो आज मैं कहता हूं कि अगर आपके पास $20 मौजूद हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है शिबा इनू में भी एंटर होने की, आप किसी भी कॉइन में एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं दोबारा मार्केट की तरफ। सो विवाद अब बात कर लेते हैं यूनिस्वैप की। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 4 सेंट का इजाफा देखने को मिला। उसके बाद नियर प्रोटोकॉल 9 सेंट के इजाफे के साथ और कम्प्लीटली जो डिजास्टिंग स्टार्ट दिया आज का ज़बरदस्त वो था XMR का। XMR 192 से एक मरतबा फिर से 202 पर दोस्तों पहुंच चुका है और BCH के अंदर हमें कोई बूस्ट देखने को नहीं मिला। आफ्टर दैट हमारे रिकमेंडेड जो भी कॉइन थे वो आपको किसी न किसी तरह ट्रेड दे रहे हैं। चेन लिंक ने आज 9 सेंट की ट्रेड दी है। उसके बाद APE कॉइन के अंदर अगर हम देखें तो एक टाइम पे 60 सेंट का इजाफा हुआ, अब फिलहाल वो कम होकर, क्योंकि आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि जैसे जैसे रात होती है मार्केट जो है वो स्लो हो जाती है। सैंडबॉक्स में 10 सेंट का इजाफा हुआ और KCS जिसकी हम न्यू एंट्री कर चुके हैं उसमें हमें अब की मार्केट में 13 सेंट की कमी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि KCS में कब एंट्री ली जाए। तो दोस्तों आपको KCS में कमोबेश 16 इशारिया मतलब 16.20 में एंट्री लेनी चाहिए, उससे पहले नहीं, वरना जो प्रॉफिट आपने अभी तक गेन किया है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपकी एंट्री ठीक नहीं होगी दोस्तों तो आप अर्निंग कैसे करेंगे। अब ऐड कर लेते हैं यहाँ पर क्ले को। क्ले दोस्तों 44 सेंट पे आ चुका है, ऑल टाइम 1.25 सेंट पे रहने वाला कॉइन। इसमें आप अगर लॉन्ग टर्म की एंट्री लेना चाहते हैं तो क्ले को आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख सकते हैं, आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। रून कॉइन की बात करते हैं तो रून में भी 18 सेंट का इजाफा हुआ है आज की मार्केट में और आफ्टर डैट अब एक लंबा सिलसिला है कि मार्केट STX, पैनकेक स्वैप सभी यहाँ पर स्टिल हैं। GMT ने आज थोड़ा सा दिल खोला था दोस्तों, लेकिन अभी फिर से वो स्ट्रक दिखाई दे रहा है। सुबह की निस्बत ये अपने एग्जैक्टली उसी प्राइस पे है। जिल कॉइन जो 0512 पे था 0525 में आ चुका है और ये किसी भी वक्त अपना ऑल टाइम हाई दोबारा से लगा सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट में इसका पंप होना और मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन का आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात करेंगे KSM की। दोस्तों आज एक लंबे अरसे के बाद हमने
पूरा दिन KSM को स्ट्रक देखा। हालांकि मार्केट $1600 $1600 प्लस हो चुकी है, लेकिन KSM बूस्ट नहीं कर सका। फर्दर डिटेल के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब कोई ऐसा कॉइन नहीं है मार्केट में जो इस वक्त ट्रेड दे रहा हो। तकरीबन सभी की पोजीशन पतली है निस्बत GT टोकन में दोस्तों एक मरतबा फिर से हमें 9 सेंट का इजाफा होता दिखाई दे रहा है। और लास्ट में हम बात करेंगे KNC की। KNC एक मरतबा फिर से तरक्की की राह पर दोस्तों पड़ चुका है, जो 1.80 सेंट पे चला गया था 3 दिन पहले, आज वो 2.20 सेंट पे आ गया है। मज़ीद आज की रात हम किन कॉइन्स में ट्रेड लेंगे और क्या हो सकती है सुबह की ट्रेड और सूरत हाल, उसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट कैंडल चार्ट पे चल करके। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जानब। तो दोस्तों हम आ गए हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ, और हमारी इस वीडियो के दरमियान ही मार्केट ने इस वक्त तकरीबन $500 का हाई लगा दिया है। तकरीबन मार्केट $500 प्लस कर रही है और $500 माइनस। यहाँ पर सूरत हाल दोस्तों बड़ी अजीबोगरीब होती चली जा रही है, और हमें अब ये देखना है कि हमने इसमें ट्रेड कैसे करनी है। तो दोस्तों जब मैंने आपसे आज वीडियो आगाज़ की तो मार्केट 30,700 पे थी, और इस वक्त वो आ चुकी है 31,197 पे। लोअर ऑब्वियसली चेंज हो चुका है। सुबह तक का लो था 28,963, और अब का जो लो है वो है 29,110। हाई टोटली चेंज हो गया है। 31,000 में मार्केट एंटर हो चुकी है। अब ये कितनी देर तक रेजिस्ट करेगी, यहाँ पर इस पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मार्केट जो स्लोली क्रैश कर रही थी, मतलब 5-5 10-10 डॉलर, उसने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल लगा दी है। अब ये फ़िलहाल बेबी मारूबुजू है। अगर ये जायंट मारूबुजू बन गई तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमें यहाँ पर 7.10 का प्लस देखने को मिल रहा है। अब ये प्लस कहाँ तक जा सकता है, बढ़ते हैं जल्दी से 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट में कोई भी खासी कोई मोटी ताज़ी हमें बुलिश कैंडल देखने को नहीं मिल रही। जितनी भी मोटी ताज़ी कैंडल हैं वो सारी बेरिश की हैं, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ पिछले 4 घंटे में। एक ये है 2 कैंडल, और तीसरी यहाँ पर आके एक बुलिश कैंडल बनी है। ये 2 बेरिश थी, यानी कि मार्केट को गिराने के काम आ रही थी। तो अब यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, जो मार्केट को रोल अप करके ऊपर लेकर के आ सकती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे अभी वीडियो के आगाज़ में ही ये बात कही है, तो यहाँ पर ये अल्लाह ताला का करना है कि वीडियो के दरमियान ही मार्केट बूस्ट कर रही है। कि मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जब 30,500 पे 1 घंटा स्टे कर जाएगी तो ये लाजम 31,000 को प्लस करेगी। आज क्या हुआ, मार्केट 30,500 क्या 700 पे खड़ी रही, लेकिन प्लस नहीं हो सकी। रात के इस पहर आके मार्केट 31,000 में एंटर हो गई है। लेकिन अब मार्केट का यहाँ पर 1 घंटा स्टे करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। ये वीडियो जब तक आपके पास पहुँचेगी, आपको लाजम ये देखना होगा कि मार्केट 31,300 पर खड़ी है कि नहीं। अगर नहीं खड़ी होगी, क्रैश करना शुरू हो गई, तो फिर ट्रेड रोक दीजिएगा। और इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 2 कॉइन रिकमेंड करूंगा ट्रेड के लिए। इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट होगा सोलाना, सेकंड दोस्तों होगा एवेक्स। इन दोनों कॉइन को आपने इग्नोर नहीं करना। स्मॉल प्राइस में ऐड कर लीजिएगा इस मार्केट में यूनिस्वैप। तो दोस्तों ये 3 कॉइन आपको BTC के प्राइस को देख करके एक अच्छी ट्रेड देने को मिल सकते हैं। BTC का अगर आपने स्ट्रोंगर जोन देखनी है तो वो अभी भी 30,500 होगी। अगर ये 30,500 से नीचे जाती है मार्केट तो ये ज़बरदस्त क्रैश कर सकती है, और क्रैश के चांसेस एग्जैक्टली एक मरतबा फिर से 29,900 तक के मौजूद हैं। मतलब $1,300 तक मार्केट क्रैश कर सकती है। अलबत्ता फ़िलहाल ये बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। वेल्स की एंट्री मार्केट में हो चुकी है, और उसके साथ साथ हम अब जो नई एंट्रियां देख रहे हैं वो है सिविल, यानी कि मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनकी। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जब शिबा इनू मार्केट में ब्रस्ट करेगा और मार्केट गिरने के चांसेस बन सकेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपसे कही थी पिछली वीडियो में, अभी यानी कि बिल्कुल दो दिन पहले की बात है, कि मैंने आपको बताया उस वक्त दोस्तों कि लूना क्या मार्केट को उठा सकेगा। मैंने पिछले 4 दिनों में तकरीबन 8 वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए अपलोड की हैं। तो उनमें हर वीडियो में मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि लूना की वापसी
मार्केट को क्या संभाला दे सकेगी? तो दोस्तों आपके सामने है, आज BUSD का पेयर ओपन हुआ उसके साथ लूनेक के साथ, फिर USTC का पेयर बहाल हुआ BUSD के साथ, तो उसने भी मार्केट में एक अच्छी कैपिटलाइजेशन दिलवाई मार्केट को। तो अब मज़ीद मार्केट में अब सुबह, क्योंकि इस वक्त लूना 2 लिस्ट होने जा रहा है बाइनांस पे, इसके क्या असरात होंगे ये आपके सामने ही देखने को मिल रहा है और सुबह मार्केट मज़ीद पंप हो सकती है। अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट। तो व्यूवर्स अब बात कर लेते हैं इथेरियम के हाई की, और इस वक्त इसने हाई लगा दिया है 1937 का, और सुबह का हाई था 1909, लो था 1776 और अब लो है 1794, यानी कि मार्केट ने दोनों जानिब से इथेरियम की अपनी एक पावर शो की है। तो पावर शो दोस्तों मैं समझता हूँ तब ज़्यादा शो होगी जब मार्केट 1950 क्रॉस कर लेगी। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि अभी लाइव ये सिस्टम चल रहा है सारा आपके सामने। तो यहाँ पर मार्केट क्रैश कर रही थी, नो डाउट मार्केट बहुत जल्दी 1800 में दोबारा एंटर होने वाली थी। यहाँ पर एक स्मॉलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिडल में आपको एक इस वक्त बुलिश हैमरहेड बनती हुई दिखाई दे रही थी, उसने मार्केट को पुशअप किया और मार्केट अब प्लस कर रही है। तो दोस्तों मार्केट अगर 1952 पे यानी कि 1952 1955 पे स्टे कर जाती है सिर्फ और सिर्फ 2 और ओनली 2 आवर, तो सुबह आपको इथेरियम 2100 का हाई लगाते देखने को मिल सकता है 100%। अच्छा, अगर यहाँ पर आप बहुत उतावले हो रहे हैं मार्केट को लेकर कि आप चाहते हैं कि आप अभी एंट्री लेना चाहते हैं, तो दोस्तों फिर एक काम करें, 3 स्टेप में एंट्री लीजिएगा। फर्स्ट एंट्री अभी ले लें और बाकी 2 को बैकअप के लिए रख लें। एंट्री आपकी पहली $500 की होनी चाहिए, बाकी 2 भी जो हैं वो भी 55 की हो, लेकिन मसलन 1937 पे आप अभी एंट्री ले लेते हैं। दूसरी एंट्री रख लीजिएगा अपने लिए 1850 की, और आखिरी एंट्री रख लीजिएगा 1770 की। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप मार्केट क्रैश करती भी है तो आप रिकवर कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी स्ट्रॉन्गर जोन की, तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी वही होगी 1950, और लोअर जोन होगी जैसे ही ये मार्केट 1900 से $1 भी नीचे जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस कॉइन में आपने एंट्री करनी है। दोस्तों आज की मार्केट में टॉप ऑफ द लिस्ट BNB ही होगा, और मैं बहुत जल्द दोस्तों तमाम व्यूवर्स के लिए, मैं क्रिप्टो की तमाम जो इस वक्त कम्युनिटी है उसके लिए मैं बहुत जल्द BNB से मिले हुए और BNB से मुशाबत रखते 3 और कॉइन शेयर करने वाला हूं, और हम आइंदा दिनों में BNB में ऐसी ट्रेड करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आप रोज़ अर्निंग करेंगे BNB से। तो दोस्तों टॉप ऑफ द लिस्ट होगा BNB, आप उसमें अभी भी एंट्री ले सकते हैं 315 पे भी, 38 पे भी, ये इसकी मार्केट में फ़िलहाल ये इसकी जो सपोर्ट लेवल है। उसके बाद आप ट्रेड करना चाहते हैं तो KuCoin पे जाकर KCS में ट्रेड करें, जो रेट मैंने शुरू में बताया था, और एंड पे ZIL कॉइन को इस मार्केट में इग्नोर ना कीजिएगा, ZIL और ETC। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ग्रुप ज्वाइन करते ही कोई भी शख्स आपको पर्सनल मैसेज करे, कोई पैकेज आपको फरोख्त करके प्रॉफिट देने की बात करे कि आप हमसे मंथली प्रॉफिट ले लें, उसे फ़ौरन ब्लॉक कर दें। और अगर आप क्रिप्टो सीखना चाहते हैं और हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तमाम फ्री ग्रुप्स के लिंक और हमारे प्रीमियम ग्रुप का लिंक और हमारे एडमिन का नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर हर किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।